हेलो एवरीवन, मैं तेजस यादव आप सभी का मेरे कोड विद बैक वेंचर्स इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। तो गाइस, हमने हमारे पिछले वीडियो में क्या देखा था? तो हमने देखा कि फॉर्म एंड इनपुट टैग्स क्या है, उसका यूज़ क्या है, इनपुट टैग्स के एट्रीब्यूट्स क्या है, HTML की जो फ्रेम टैग है वो क्या है। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि HTML के लिंक टैग, इमेज टैग और HTML के लिस्ट टैग और टेबल टैग। तो गाइज, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप ऐसे ही मेरे अच्छे अच्छे वीडियो के नोटिफिकेशंस पा सकें। तो गाइज, चलिए हम हमारे आज के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे लिंक टैग क्या है। सो गाइस, लिंक टैग मतलब अगर हमें किसी वेबसाइट की लिंक प्रोवाइड करनी है या हमें किसी पेज को दूसरे पेज से लिंक करना है तो लिंक टैग का यूज होता है। तो उसमें दो टैग्स होती है, एक तो एंकर टैग, एंकर टैग का यूज क्या होता है कि जैसे आपका एक वेब पेज है या वेबसाइट है जहाँ पे आपको किसी वेबसाइट की लिंक प्रोवाइड करनी है, तो आप क्या करोगे, सीधा सीधा उस लिंक का जो एड्रेस है वो कॉपी करोगे और एंकर टैग के एड्रेस बॉक्स में पेस्ट करोगे। और जैसे ही आप अपने प्रोग्राम को रन करोगे और तो आपकी जो लिंक है वो वहाँ पे आ जाएंगे, लेकिन एंकर टैग में आपको उस लिंक का नाम देना पड़ेगा। और जैसे आप रन करोगे तो आपकी जो जिस नाम से आपने वो लिंक को नाम दिया हुआ है वो नाम से आपके जो वेबसाइट है उसमें वो नाम से दिख जाएगा। और जैसे ही आप उस नाम पे क्लिक करोगे तो आप डायरेक्टली उस वेबसाइट पे चले जाओगे। फॉर एग्जांपल, अगर आपने फेसबुक का लिंक देना है आपको तो क्या करोगे, आप एंकर टैग के एड्रेस बॉक्स में फेसबुक का लिंक जो एड्रेस है वो वहाँ पे डाल दोगे। उसके बाद में आपकी जो लिंक है उसे नाम दे दोगे, फेसबुक या कोई भी कुछ भी नाम। और जैसे ही आप अपने इस प्रोग्राम को या प्रोजेक्ट को रन करोगे, वेबसाइट को रन करोगे, तो आपने जो लिंक को नाम दिया था फेसबुक वो आपको आपके स्क्रीन पे दिख जाएंगी। और जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे आप सीधा सीधा फेसबुक के पेज पे चले जाओगे। ये हो गया हमारा एंकर टैग। अब उसके बाद आती है लिंक टैग। इस लिंक टैग से क्या होता है कि यदि अगर आपको मतलब आपके जो HTML पेज है ये तो सिंपल पेज रहते हैं, इसे अगर आपको CSS के पेज से लिंक करना है, मतलब CSS मतलब जो कि आपको आपके जो वेबसाइट है उससे आप अट्रैक्टिव बना सकते हैं, उसके लिए हम CSS यूज करते हैं। तो आप अगर आपके HTML कोड को CSS के कोड से लिंक करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें ये इस लिंक टैग का यूज करना होता है ताकि आपका जो वेबसाइट है या वेब पेज है वो अट्रैक्टिव दिखे। ठीक है। अब उसके बाद आती है हमारी इमेज टैग। इमेज टैग के लिए हम क्या यूज करते हैं, IMG। तो इसमें क्या होता है कि जैसे आपके पास कुछ फोटोज है, दो चार फोटोज या कोई भी एक फोटो, वो आपको आपके वेबसाइट पे डालना है। ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस इमेज टैग का यूज करना पड़ेगा। मतलब आपकी जो इमेज है वो अगर आपको आपके वेबसाइट पे दिखानी है तो उसके लिए हम इमेज टैग का यूज करते हैं। तो उसमें एक सोर्स करके एट्रीब्यूट होता है जिसमें हमें हमारी जो इमेज है उसका एड्रेस लिखना होता है और उसमें हमारी इमेज की हाइट और विड्थ सेट करनी होती है। मतलब आपको कितने स्क्रीन में वो इमेज दिखानी है, बड़ी दिखानी है या छोटी दिखानी है, उस हिसाब से आपको उसकी हाइट और विड्थ सेट करना पड़ता है। और जैसे आप
तो जैसे ही आप अपना जो प्रोग्राम है या आपकी जो भी वेबसाइट होगी उसे रन करते हैं, तो आपकी जो भी इमेज है वो आपके स्क्रीन पे दिख जाएंगी। आपने जितनी हाइट और विड्थ सेट की हुई है उतने ही हाइट और विड्थ में वो आपकी इमेज दिखेगी। उसके बाद में आते हैं हमारी लिस्ट टैग। लिस्ट टैग का काम क्या होता है? लिस्ट टैग से हम जो भी हमारे डिटेल्स है या डाटा है वो हम लिस्ट के फॉर्म में दिखा सकते हैं। ठीक है, मतलब जैसे कि हमारी लिस्ट, कोई भी आप एक लिस्ट ले लो, जैसे कि फ्रूट की लिस्ट है। इसमें कौन कौन से फ्रूट है? एप्पल है, मैंगो है, ऑरेंज। ये हो गए हमारे फ्रूट्स की लिस्ट। ठीक है, तो आपको ऐसी लिस्ट अपने वेबसाइट पे दिखानी है, तो उसके लिए हमें लिस्ट का यूज करना पड़ता है। तो लिस्ट दो टाइप की लिस्ट होती है। ठीक है, तो एक होती है ओएल लिस्ट, मतलब ऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, अब ऑर्डर्ड लिस्ट मतलब कैसे होता है? जो भी हमारी लिस्ट होती है वो नंबर से या तो फिर अल्फाबेट से रिप्रेजेंट होती है। ठीक है, उसे हम ऑर्डर्ड लिस्ट कहते हैं। मतलब जैसे कि ये हमारी फ्रूट की लिस्ट है। ठीक है, अब इसमें सबसे पहला फ्रूट कौन सा है हमारा? एप्पल। ठीक है, अब दूसरा फ्रूट कौन सा है हमारा? मैंगो। और तीसरा है ये हो गई हमारी ऑर्डर्ड लिस्ट। मतलब या तो आप न्यूमेरिकली उस लिस्ट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं या तो अल्फाबेटिकली। अल्फाबेटिकली मतलब ऐसे। ये हो गई हमारी अल्फाबेटिकली अरेंजमेंट। ठीक है, तो ये हो गई हमारी ऑर्डर्ड लिस्ट। तो इसमें क्या होता है, चार टाइप से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या तो सिंपल नंबर, या तो रोमन नंबर्स। रोमन नंबर्स तो आपको पता ही होंगे, 1 2 3। इस तरह के जो नंबर्स होते हैं ये हमारे रोमन नंबर्स होते हैं। तो आप इसमें भी लिस्ट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और उसके बाद आता है स्मॉल लेटर्स, जो कि मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है, और कैपिटल लेटर्स। इन चार ऑप्शंस में हम जो लिस्ट है हम ऑर्डर लिस्ट रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद आती है अनऑर्डर्ड लिस्ट, यूएल। अब अनऑर्डर्ड लिस्ट में क्या होता है, जो भी हमारी लिस्ट होती है, जैसे ये फ्रूट की लिस्ट है, एप्पल मैंगो ऑरेंज। ये लिस्ट किस तरह से रिप्रेजेंट होंगी? या तो राउंड सर्कल, राउंडेड सर्कल से, या तो फिर स्क्वायर से। मतलब कि जैसे कि एप्पल, इस तरह से। ठीक है, या तो राउंडेड या तो स्क्वायर में। इनसे हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट रिप्रेजेंट की जाती है। और इसमें एक एट्रीब्यूट होता है एल। एल मतलब लिस्ट आइटम। मतलब ये जो एप्पल मैंगो ऑरेंज, ये क्या हुआ है, हमारी फ्रूट लिस्ट की आइटम्स हुए। फ्रूट्स में बहुत सारे फ्रूट्स आते हैं, जैसे कि एप्पल मैंगो ऑरेंज पाइनएप्पल।
ग्रेप्स होता है, पपाया होता है, उसके बाद में ऐसे बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं। वो क्या हुए, हमारी फ्रूट लिस्ट की आइटम्स हुए, मतलब लिस्ट आइटम्स हुए, ठीक है। तो अब उसके बाद आती है हमारी टेबल टैग। अब टेबल टैग का यूज किस लिए होता है कि जो भी हमारा डेटा है वो हम टेबुलर फॉर्म में हमारी वेबसाइट पे रिप्रेजेंट करें। जैसे कि स्टूडेंट की डिटेल्स हमें डिस्प्ले करनी है, या मतलब स्टूडेंट नेम हो गया, स्टूडेंट का रोल नंबर, स्टूडेंट का परसेंटेज हमें डिस्प्ले करना है, तो हमें टेबल का यूज करना होता है, मतलब टेबल टैग का यूज करना होता है। अगर आपको 10 डिटेल मतलब 10 स्टूडेंट्स की डिटेल दिखानी है, तो उसके लिए हमें इस टेबल टैग का यूज करना पड़ता है। तो उसमें सबसे पहले तो टेबल, ये क्या है, हमारा टेबल टैग की शुरुआत है। मतलब यहाँ से मतलब टेबल, इस टैग से हम टेबल जो है शुरू कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद आता है टेबल हेडिंग, मतलब टीडी। अब टेबल हेडिंग मतलब क्या हुआ, जो भी आपका टेबल है उसके जो एट्रीब्यूट्स हैं उनकी हेडिंग। जैसे कि स्टूडेंट नेम, ये क्या हुआ, आपका एक एट्रीब्यूट हुआ। स्टूडेंट रोल नंबर, ये क्या हुआ, आपका एक एट्रीब्यूट हुआ। परसेंटेज, ये क्या हुआ, एक एट्रीब्यूट हुआ। तो ये जो है स्टूडेंट नेम, रोल नंबर और परसेंटेज, तो इसे हम कहेंगे टेबल की हेडिंग, ठीक है। तो ये टीडी से हम रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब टीडी में अगर आप ये लिखोगे तो ये वहां पे हेडिंग के हिसाब से दिखेगा। उसके बाद में आता है टेबल रो। टेबल रो मतलब जो हमारे पर्टिकुलर रोज होंगे, जैसे कि 10 स्टूडेंट है, 10 स्टूडेंट का डेटा हमें डिस्प्ले करना है, तो मतलब हमारे पास कितने रोज हो गए, 10 रो आएंगे। वो ऐसे एक एक करके 10 रो आएंगे, तो वो हमें डिफाइन करने हैं रोज, तो उसके लिए हमें टीआर टैग का यूज करना पड़ता है, ठीक है। अब उसके बाद में आता है टेबल डेटा, ओ सॉरी, यहाँ पे एच आएगा, टीएच। टेबल हेडिंग मतलब टीएच, टेबल रो मतलब टीआर, और टेबल डेटा टीडी मतलब टेबल डेटा, ठीक है। अब टेबल डेटा मतलब क्या हुआ, जो हमारे 10 स्टूडेंट्स की जो डिटेल्स है, मतलब उनका जो डेटा है, जैसे कि स्टूडेंट नेम में 10 नेम्स है, स्टूडेंट रोल नंबर में 10 रोल नंबर्स है, और स्टूडेंट के जो परसेंटेज है उसमें 10 अलग अलग परसेंटेज है। तो ये जो है ये हमारा डेटा, जैसे कि स्टूडेंट नेम राकेश, रोल नंबर 245, परसेंटेज 75। तो ये क्या हुआ, राकेश 245 और 75, ये क्या हुआ, ये हमारा टेबल का डेटा हुआ, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की टैग्स जो कि हमने देखी। हम एक बार रिवाइज कर देते हैं। हमने सबसे पहले कौन सी टैग देखी, लिंक टैग। लिंक टैग में कौन से दो ऑप्शन आते हैं, एक एंकर टैग आती है और एक लिंक टैग। तो बेसिकली लिंक टैग का यूज क्या है कि हमें हमारे वेबसाइट पे किसी दूसरे वेबसाइट की लिंक प्रोवाइड करनी है, या तो हमारे जो HTML पेजेस हैं उन्हें CSS के पेजेस पे या पेजेस से या किसी और पेजेस से लिंक करना है, तो उसके लिए लिंक टैग्स का यूज होता है। तो उसमें आती है पहले ए, मतलब एंकर टैग। एंकर टैग से क्या होता है कि हम हमारे वेबसाइट पे किसी दूसरे वेबसाइट की लिंक प्रोवाइड कर सकते हैं। लिंक टैग से क्या करते हैं हम, जो हमारे HTML के पेजेस है वो हम CSS के पेजेस से कनेक्ट करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद में हमने देखा इमेज टैग। इमेज टैग में हम क्या करते हैं, जो भी हमारी पर्टिकुलर इमेज है उसे कोई भी पर्टिकुलर विड्थ और हाइट में हम अपने वेबसाइट पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में हमने देखा लिस्ट टैग। लिस्ट टैग में क्या होता है, एक होती है ऑर्डर्ड लिस्ट जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं नंबर के हिसाब से, और अल्फाबेटिकल
ऑर्डर में हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऑर्डर्ड लिस्ट में क्या होता है, 4 टाइप से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक तो न्यूमेरिकल, एक तो स्मॉल अल्फाबेटिकल लेटर्स या तो कैपिटल लेटर्स, और लास्ट है रोमन नंबर्स। ठीक है, उसके बाद में हमने देखा अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट मतलब जिसे किसी नंबर से या अल्फाबेटिकल से हम ऑर्डर मतलब रिप्रेजेंट नहीं करते। मतलब हम उसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, या तो फिर राउंडेड सर्कल से या तो फिर स्क्वायर बॉक्स से। ठीक है, तो उसके बाद हमने देखा लिस्ट आइटम, एलआई। एलआई मतलब जो भी हमारी लिस्ट है उसकी जो आइटम्स है वो हो गए हमारे लिस्ट आइटम। मतलब जैसे कि हमारी एक लिस्ट है, फ्रूट नाम की एक लिस्ट है, तो उसमें एप्पल, मैंगो, ऑरेंज ये क्या हुए, उस लिस्ट के आइटम्स हुए। ठीक है, तो उसके बाद में हमने देखा टेबल टैग। टेबल टैग का यूज़ किस लिए करते हैं कि अगर हमारे वेबसाइट पे हमें कोई डेटा टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए हम टेबल टैग का यूज़ करते हैं। तो उसमें कौन कौन सी टैग्स आती है, सबसे पहले आती है टेबल टैग, मतलब हमारे जो टेबल की स्टार्टिंग। उसके बाद आता है टेबल हेडिंग, मतलब जो भी हमारे टेबल के एट्रीब्यूट्स होते हैं उनकी हेडिंग। जैसे कि अगर मुझे स्टूडेंट डिटेल्स रिप्रेजेंट करना है तो उसमें स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट रोल नंबर और स्टूडेंट की परसेंटेज। तो ये क्या हुआ हमारी टेबल की हेडिंग। उसके बाद में आता है टेबल रो, टीआर। टीआर मतलब क्या होता है कि हमारे जो पूरा टेबल है उसमें अगर मुझे 10 स्टूडेंट की डिटेल्स डिस्प्ले करनी है तो जो 10 स्टूडेंट की डिटेल्स है वो क्या हुए, एक एक रो, मतलब 10 रो यूज होंगी। तो उसे बनाने के लिए हमें टेबल रो इस टैग का यूज करना पड़ता है। उसके बाद में हमने देखा टेबल डेटा, मतलब जो भी 10 स्टूडेंट्स के डिटेल्स है, मतलब फॉर एग्जांपल रमेश, ये है स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट रोल नंबर है 245 और स्टूडेंट परसेंटेज है 85। तो ये जो है रमेश 245 और 85 ये क्या हुआ, हमारा टेबल का डेटा हुआ। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो गाइज हम मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कैसे ये जो टैग्स है, जैसे हमने देखा बेसिक्स टैग्स वगैरह देखा, तो वो टैग्स कैसे वर्क करते हैं और हम एक डेमो वेब पेज भी बनाएंगे। तो मैं आपको सिखाऊंगा कैसे एक डेमो वेब पेज बना सकते हैं। ठीक है गाइस, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप ऐसे ही मेरे वीडियो के नोटिफिकेशंस पा सके। गुड बाय। एक और बात गाइस, अभी आपको लग रहा होगा कि ये सिर्फ थियरी है, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ, नहीं। इसके बाद जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको ये सभी जो टैग्स हैं वो अच्छी तरह से समझ में आएंगी और आप उसे अपने लैपटॉप पे या अपने पीसी पे ट्राई करके देखना, तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो गाइस हम मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। प्लीज़ अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।